Whether it's a country, a business, or a family, they all need a budget to operate smoothly. So, what is a budget? In simpler words, a budget is basically an estimate of your revenue and expenditure over a period of time. For example, जब एक गवर्नमेंट बजट लाती है, what they do is they basically make an estimate कि आने वाले 1 सालों में उनका रेवेन्यूज कितना और कौन कौन से सोर्सेज से होगा और साथ ही वो इसे कहाँ स्पेंड करेंगे। तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट बजट लाती है वो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए लाती है। आर्टिकल 112 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है और साथ ही कॉमनली हम इसे एनुअल बजट या नॉर्मल बजट भी कहते हैं। हाउएवर दिस ईयर गवर्नमेंट ने जो बजट लाया उसे एंट्रीम बजट बोला गया और साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि दिस इज अ वोट ऑन अकाउंट। सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि एंट्रीम बजट क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल बजट, और साथ ही वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड एन एंट्रीम बजट। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंट्रीम बजट क्या है। तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट है वो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट लाती है, बट ड्यूरिंग एन इलेक्शन ईयर द गवर्नमेंट कैन नॉट ब्रिंग अ बजट फॉर अ फुल ईयर। ऐसा इसलिए कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद द गवर्नमेंट माइट चेंज, कोई दूसरी पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है, एंड द न्यू पार्टी द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इट कैन नॉट बी बाउंड बाई द बजट ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। उनके अलग प्लान्स हो सकते हैं, अलग प्रायोरिटीज, अलग मैंडेट हो सकता है, इसलिए उनका ज़रूरी है, उनके लिए एक नया बजट लाना ज़रूरी है। तो इसलिए जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो इलेक्शंस तक के लिए जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए वो एंट्रीम बजट लाती है और फिर इलेक्शन के बाद एक फुल बजट दोबारा लाया जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बजट और एंट्रीम बजट। इसके अलावा एक और डिफरेंस ये है कि एंट्रीम बजट में यूजुअली गवर्नमेंट डू नॉट मेक एनी बिग अनाउंसमेंट या कोई पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट नहीं वह करती है। ऐसा इसलिए ताकि जो इलेक्शन है उसमें जो पार्टी जो पावर में है उसे कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिले। तो ये एक हेल्दी कन्वेंशन फॉलो किया गया है टू कंडक्ट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये हमने देखा कि एंट्रीम बजट क्या है। अब हम देखते हैं कि वोट एंड अकाउंट क्या होता है। तो आर्टिकल 116 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर वोट एंड अकाउंट। तो बेसिकली इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड्स निकाल सकती है विद द परमिशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत पड़ सकती है अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो वो वोट एंड अकाउंट का यूज करती है। ऑल्दो इंटरिम बजट और वोट एंड अकाउंट दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है दोनों टर्म्स को, बट इन दोनों टर्म्स के बीच में देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस जो कि हम देखेंगे अब। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बजट एंड वोट एंड अकाउंट। तो सबसे पहला डिफरेंस है द कंटेंट। तो एंट्रीम बजट एक नॉर्मल बजट की तरह इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों चीजें कवर्ड होती हैं, दोनों चीजें इसमें मेंशन्ड होती है। इसके अलावा रिवाइज एस्टिमेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर ये भी होता है। वही दूसरी तरफ अगर हम वोट एंड अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे बस एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स इसमें मेंशन्ड होता है, लाइक सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर फंड्स जो कि कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंड्स जरूरत पड़ती है वो सारे फंड्स इसमें मेंशन्ड होते हैं। तो वोट एंड अकाउंट जो है वो बस एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स कवर करती है। वही दूसरी तरफ एंट्रीम बजट इट कवर्स बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट डिफरेंस है टैक्स रेट्स की। तो जो एंट्रीम बजट है उसमें गवर्नमेंट कैन अल्टर द टैक्स रेजिम, वो टैक्स रेट्स को घटा बढ़ा सकती है, बट वोट एंड अकाउंट में दिस इज नॉट परमिसिबल फॉर द गवर्नमेंट, वो टैक्स रेट्स को चेंज नहीं कर सकती है। तो दिस वाज द सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस इज अबाउट द वैलिडिटी। ऑल्दो एंट्रीम बजट को एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए लाया जाता है, इलेक्शन तक के लिए ही लाया जाता है, बट उसकी जो वैलिडिटी है वो पूरे साल तक रहती है, पूरे फाइनेंशियल ईयर तक रहती है। वही दूसरी तरफ जो वोट एंड अकाउंट है इसकी वैलिडिटी 2 मंथ्स तक ही होती है और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये 4 मंथ्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सो द थर्ड डिफरेंस वाज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। एक और आखिरी डिफरेंस है द प्रोसेस, डिस्कशन और डिबेट्स की प्रोसेस। तो एंट्रीम बजट एक नॉर्मल बजट की तरह ही इसे भी पास किया जाता है। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बजट को पास करने के लिए, तो वही सारे प्रोसेस जो है एंट्रीम बजट में भी फॉलो किया जाता है। यहाँ पे भी डिटेल डिस्कशन, डिबेट्स वगैरह की जाती है। वही दूसरी तरफ वोट एंड अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता, इट इज जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी, इसे बस बिना किसी डिस्कशन के पास कर दिया जाता है। तो ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन एंट्रीम बजट एंड वोट एंड अकाउंट। साथ में ये भी जानना जरूरी है कि जो आपका नॉर्मल बजट या एनुअल बजट है या वोट एंड अकाउंट है इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं, आर्टिकल 112, आर्टिकल 116, बट जो एंट्रीम बजट है उसके लिए देयर इज नो सच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये टॉपिक इस साल के यूपीएससी एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग जेन स्टडी।